नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और आप देख रहे हैं खबर नेशन मध्य प्रदेश। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। भिंड जिले की तहसील लाहार में मरीजों की जान को खतरा बीमारी से कम और लैब टेक्नीशियन से ज्यादा है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। लाहौर निवासी उमाशंकर ने लाहौर में ही स्थित 2 पैथोलॉजी लैबों पर अपने बच्चों की जांच कराई तो एक लैब द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की गई। जब पीड़ित ने दूसरी लैब पर जांच कराई तो मलेरिया नहीं पाया गया। यह देखकर पीड़ित के होश उड़ गए। सवाल यह है कि आखिर किस लैब संचालक ने दी गलत रिपोर्ट, और जब हमारी टीम ने स्वयं जाकर इन लैबों का जायजा लिया तो यहाँ कोई लैब टेक्नीशियन तो नहीं मिला। यहाँ मिले अनुभव के आधार पर कार्य करने वाले लड़के जो पैसों की लालच में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, और प्रशासन आंखें बंद कर यह सब देख रहा है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह लेबों पर किया जा रहा है मरीजों की जान के साथ खिलवाड़। बच्चे को बुखार आया था रात को, तो सुबह डॉक्टर साहब को दिखाया हमने, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मलेरिया टेस्ट करा लो। मैंने टेस्ट कराया तो पॉजिटिव बताया। पिछली बार भी बच्ची को पॉजिटिव बताया था तो बच्ची बीमार ज़्यादा हो गई थी दवा खाने से, इसलिए मैंने दूसरी पैथोलॉजी पर भी टेस्ट कराया कि दोनों को पता लग जाए कि सही मलेरिया है या नहीं। तो दूसरे वाले ने रिपोर्ट दे दी कि वो मलेरिया है ही नहीं है। हम यहाँ पे हमने काम सीखा है। यहाँ पे नहीं काम सीखा, लेकिन कौन सी कोई शिक्षा ग्रहण की है? इसका कोई डिप्लोमा है आपके पास? डिप्लोमा हमारे पास नहीं है। कोई डिप्लोमा नहीं, मतलब बिना डिप्लोमा के आप जांच कर लेते हैं? यहाँ से हम करते सीखी है हमने, इसलिए यहाँ से करते हैं। डिप्लोमा? अरे भैया बैठते हैं यहाँ पे। नहीं भैया तो बैठते हैं, लेकिन आप भैया नहीं, आज जैसे कोई मरीज आया तो कैसे करेंगे आप? हम करते हैं, करना अभी जैसे थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, वैसे मतलब जनरली अनुभव करके ही चाहे किसी को दे दो रिपोर्ट। भिंड से महेश शर्मा की रिपोर्ट। निर्वाचन अधिकारियों की गलती का खामियाजा प्रत्याशियों को भुगतना पड़ रहा है। मामला सरपंच पद प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह में फेरबदल करने का है। सारंगपुर तहसील के कई सरपंच प्रत्याशियों को 15 दिन पहले आवंटित किए गए चुनाव चिन्हों को बदलकर दूसरे चिन्ह दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी बात तो यह है कि इन प्रत्याशियों के चुनाव चिन्हों को बदलने का मुख्य कारण चुनाव अधिकारियों की लापरवाही है। जी हां, वे ही चुनाव अधिकारी जिन्हें चुनाव से पहले ही लाखों रुपए का खर्च कर चुनावी प्रक्रिया से अवगत करा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें निर्वाचन के समय बरती जाने वाली समस्त सावधानियां व चुनाव चिन्ह आवंटन में वर्णमाला का उपयोग संबंधित समस्त जानकारियां दी जाती है। लेकिन यह तो अधिकारियों को हिंदी वर्णमाला का उपयोग भी करना भी सही से नहीं आता है। ऐसी त्रुटियां चुनाव प्रशिक्षण पर भी सवालिया निशान लगाती है। जबकि सरपंच पद के प्रत्याशियों ने 15 दिन पहले निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आवंटित चुनाव चिन्ह की ही हजारों रुपए की चुनाव सामग्री बनवाकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था और मतदाताओं को अपना चुनाव चिन्ह बताना शुरू कर दिया था। लेकिन आज निर्वाचन कार्यालय से आई सूचना ने सभी प्रत्याशियों को जनप्रतिनिधि बनने से पहले ही जनता के बीच प्रत्याशियों की छवि पर सवालिया निशान लगा दिया है। इसी मामले में सारंगपुर निर्वाचन अधिकारी अनीता पटेल से हुई चर्चा में उन्होंने जहां एक और इसे गलती तो माना और आवेदन मिलने पर संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात भी कही है, तो सहायक निर्वाचन अधिकारी नकवी भी दबी जुबान से ही सही, लेकिन उनसे व उनके अधीनस्थ अधिकारियों से हुई गलती को स्वीकारते नजर आए। लेकिन इतनी गंभीर त्रुटि के चलते उच्च अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं इन अधिकारियों को लापरवाही का खामियाजा सारंगपुर क्षेत्र के सरपंच पद के प्रत्याशियों को मानसिक व आर्थिक रूप से भुगतना पड़ रहा है। मैं सर विक्रम अहिरवा, हमने 10 तारीख के दिन फार्म डाला था और ये चिन्ह हमारे पास दिया गया था। इसका कंप्लेंट हमने छपवा लिया गया है कैसे कैसे करके, और आज 8 तारीख का अचानक ये चेंज हो गया है और ये बता रहे कि ऐसे ऐसे चेंज हो गए हैं, इसलिए इस पे मानना करना पड़ेगा। आगे से बता रहे कि कलेक्टर के वहाँ से आया, चुनाव आयोग के ने, से हमारी कोई गलती नहीं है, इसलिए नहीं तो तुम्हारा ये रद्द भी हो सकता है। इंदौर में स्वाइन फ्लू अपने पैर पसारते जा रहा है। अब तक स्वाइन फ्लू 2 लोगों की जान ले चुका है। स्वाइन फ्लू से सोमवार को शहर में चौथी मौत हो गई। रामकृष्ण बाग निवासी 44 वर्षीय महिला को परिजन दोपहर अरविंदो हॉस्पिटल से एमवाई अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां 3 घंटे उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। शाम 5:15 बजे महिला ने दम तोड़ दिया। आईडीएसपी नोडल अधिकारी डॉक्टर जीएल सोडी ने बताया कि महिला को 13 जनवरी को भर्ती कराया गया था। जबलपुर से मिली जांच रिपोर्ट में उसे स्वाइन फ्लू होने की पुष्टि हुई थी। शहर में 19 दिनों में यह दूसरी मौत है। एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर है, उसका इलाज सीएचएल अस्पताल में चल रहा है। आप पार्टी से 5 दिन पहले
भाजपा में शामिल हुई पहली महिला आईपीएस किरण बेदी को भाजपा ने मुख्यमंत्री पद की दावेदार घोषित कर दिया है। आखिरकार 5 दिन बाद भाजपा में आई किरण बेदी को पार्टी ने दिल्ली में मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार किसी राज्य में भाजपा ने सीएम उम्मीदवार घोषित किया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। किरण बेदी मध्यम और उच्च मध्यम वर्ग में बड़ा नाम है, जो दिल्ली में बड़ा वोट बैंक है। सरकार छोड़ने से केजरीवाल का ग्राफ इस वर्ग में गिरा है। निम्न आय वर्ग में केजरीवाल का बड़ा जनाधार भाजपा के लिए इसी वोट बैंक में सेंधमारी की चुनौती लग रहा है। गुजरात में एक गांव सबसे पहला एलईडी मॉडल गांव बन चुका है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। देश की 7 लाख ग्राम पंचायतों में से किसी एक आदर्श गांव की बात की जाए तो कोई भी पानी, बिजली, सड़क और टेलीफोन सुविधा से अधिक कल्पना भी नहीं कर सकता। विकास की बात करें तो सरपंच धन की कमी का रोना रोते हैं, लेकिन गांधीनगर जिले की मनसा तहसील के एक छोटे से गांव अमरापुर की सरपंच रईबेन शंकर भाई चौधरी ने विकास की जो फहरिस्त तैयार की है उसे उंगलियों पर गिनना मुश्किल है। गुजरात का एक ऐसा पहला गाँव है जिसने एलईडी लाइटों का प्रयोग किया। यहाँ स्ट्रीट से लेकर घर घर में एलईडी लाइट है। इसके अलावा साफ सफाई, सड़कें, पानी और बिजली की व्यवस्था तो ऐसी है कि मेट्रो शहर भी बंगले झांकते हुए नजर आएंगे। अमरापुर को अब तक कई संस्थाओं द्वारा 8 अवार्ड मिल चुके हैं। वहीं आगामी 21 जनवरी को दिल्ली से एक खास टीम अमरापुरा में मौजूद व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने जा रही है। राजगढ़ जिले के दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ब्यावरा में विद्युत विभाग के कार्यक्रम में शिरकत की। राजगढ़ जिले के दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने ब्यावरा में विद्युत विभाग के कार्यक्रम में शिरकत की। बिजली व्यवस्थाओं पर बड़े बड़े दावे करने वाले मंच से तो अपनी उपलब्धियों का बखान करते रहे, वहीं पूरा कार्यक्रम जनरेटर की मदद से संचालित हुआ। मंत्री जी के आने के 1 घंटे पहले से गई बिजली कार्यक्रम के संचालन के दौरान नहीं आई और पूरा कार्यक्रम ही जनरेटर की बिजली से चलता रहा। मंच पर संबोधन दे रहे सभी आला अधिकारी अपने विभाग की तारीफों के पुल बांध रहे थे और मुख्य द्वार पर चल रहे जनरेटर की आवाज इन बयानों में दबी थी। खुद मंत्री भी उसी द्वार से निकले थे, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया। राजगढ़ की सुठालिया नगर पंचायत में जीते भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के शपथ कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल और संगठन मंत्री भगवत शरण माथुर शामिल हुए। सुठालिया नगर पंचायत से जीते भाजपा के राम सिंह परमार के शपथ कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नगर से पुराने बिजली तारों को हटाकर नई केबल लाइन के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की है। वहीं संगठन मंत्री भागवत शरण माथुर भी मंच से इस सच्चाई को बयां कर गए कि अब लोगों को भाजपाई भी परेशान करने लगे हैं। ऐसे भाजपाइयों को अपने आचरण में बदलाव लाना चाहिए। धामनोद नगर के नए बस स्टैंड पर बने फव्वारे को लेकर नगर में गुफ्तगू चल रही है। नगर में फव्वारा बनकर चालू हो गया है, परंतु उसके निर्माण की विज्ञप्ति बनाने के 2 माह बाद 28 दिसंबर प्रातः के दैनिक अखबार में प्रकाशित। फव्वारे का अनावरण क्षेत्र की सांसद सावित्री ठाकुर द्वारा देवेंद्र पटेल की उपस्थिति में 15 दिसंबर में ही कर दिया गया था, जबकि 13 अक्टूबर को फव्वारा चालू कर समाचार पत्रों में फोटो सहित प्रकाशित हो चुका था। आखिरकार लाखों की लागत से बना यह फव्वारा किस ठेकेदार द्वारा बनाया गया, और वह भी बिना विज्ञप्ति के प्रकाशन से। ऐसे कई मामले नगर परिषद में है जो कार्य होने के बाद विज्ञप्तियां प्रकाशित की जा रही है। वहीं प्रकाशित विज्ञप्ति को देख अन्य ठेकेदार नगर परिषद में ठेके लेने के लिए चक्कर काट रहे थे। इसके बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय कानूनगो ने फिर ठेके निरस्त करने की विज्ञप्ति जारी की और नगर परिषद के बाहर भी ठेके निरस्त का नोटिस चिपकाया। वहीं विज्ञप्ति प्रकाशन में हजारों रुपए का अपव्यय किया जा रहा है, जबकि नगर परिषद को 1 लाख से अधिक राशि वाले कार्यों के लिए बिना विज्ञप्ति प्रकाशित करे कार्य करवाने का अधिकार नहीं है। आखिरकार क्यों ऐसे काम नगर परिषद को करना पड़ रहा है? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश।